एक गांव में एक सोनपरी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और वह बहुत नेक और दयालु भी थी। सोनपरी जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, क्या हुआ आपको? क्या समझ नहीं आ रहा? क्या मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। आप बताइए। सोनपरी जी, मेरी बेटी की शादी है तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कुछ काम करवाना था तो पैसे कम पड़ रहे हैं। जमींदार के पास गया तो वह बहुत ब्याज मांग रहा है। मैं इतना ब्याज कैसे दे सकता हूँ? अरे आप चिंता ना करें, ये लीजिए पैसे, और जब भी आपके पास पैसे हो आप मुझे दे देना। इस पे मैं आपसे कोई ब्याज नहीं लूँगी। आप जब भी चाहें पैसे दे सकते हैं। धन्यवाद, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। आप चिंता ना करें, आप अपनी बेटी की शादी खुशी से करें। सोनपरी किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटी। वो लोगों की भरपूर मदद करती। बस वो एक चीज में गांव वालों को मदद नहीं कर पाती। उस गांव में आए दिन रोज नदी पर लाश मिलती रहती है। यह हमारे गांव में क्या हो रहा है? हर 2 दिन में किसी न किसी की मौत हो जाती है। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि यह कौन कर रहा है यह सब। उसी रात एक आदमी उसी रास्ते से पार हो रहा था। भैया जरा यहाँ सुनिए ना। अरे भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। हम बहुत गंदे आदमी हैं। हमें घर जाने दीजिए, जाने दीजिए ना। इसके बाद वह व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है। ऐसे कैसे भैया? एक बार पीछे मुड़कर तो देखिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। मुझे नहीं देखना, हमें माफ कीजिए और हमें जाने दीजिए देवी जी। मैंने बोला ना, मुझे देखो, समझ नहीं आता तुझे? गर्दन मुड़ते ही वो आदमी मर जाता है। पता नहीं, कोई प्यार से सुनता ही नहीं। कितना प्यार से बोला था, फिर भी घर जाने की लट लगाए बैठा था। अब घर में तेरी बॉडी जाएगी। कम से कम मेरी तारीफ ही कर देता तो मैं तुझे छोड़ देती। पागल। फिर चुड़ैल उस व्यक्ति को नदी के पास लाकर फेंक देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह, यह किसने किया? ये तो कल रात से गायब थे। बोले थे घर आने में लेट होगा। मुझे तो लगता है कोई हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है कि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। फिर तो वह गलत सोच रहा है। हम नहीं जाएंगे गांव छोड़कर, लेकिन मैं पता लगाऊंगा कि यह कौन कर रहा है। फिर एक गांव वाला आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। सुनो भैया, एक बात सुनो, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हो? कौन हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन हूँ मैं? क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? अच्छा, तुम उन लोगों में से हो जो लोगों को मारते हो? उन्हीं में से नहीं, मैं इकलौती हूँ जो तुम लोगों को मार रही हूँ। मैंने ही तो मारा है, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम एक चुड़ैल हो। तुम लोगों को मारो, काटो, जो करना है वो करो, पर मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं कि तुम क्या चीज हो। माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा, जाने दो। तुम्हें कैसे जाने दूँ? मेरा आज का शिकार है तू। अगर तुझे जाने दिया तो आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तू तो बड़ा उछल रहा था कि तुम बहुत बहादुर है। सारी बहादुरी कहाँ चली गई? तुझे इसलिए छोड़ दूँ कि जाके तू लोगों को बता सके और लोग यहाँ आना बंद कर दे। मैं क्या पागल दिखती हूँ तुझे? अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है, पर मुझे जाने दो। मेरा यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। अरे तेरा खुलने के लिए बचेगा तब ना। तुम कितने भोले हो, फिर भी मैं तुझे जाने नहीं दे सकती। बड़ा शेर बन रहा था, अब गया। अब तुझे भी नदी के पास जाकर फेंक दूंगी। फिर सुबह में लोगों को नदी के पास लाश दिखाई देती है।
हे भगवान, इसको भी मार डाला उन लोगों ने। क्या जरूरत थी इसे वहां जाने की? बड़ा हीरो बनता है, यह मर गया ना। क्या किसी ने इसे भी मार डाला? देखिए, हम पुलिस के पास जाएंगे और जिसके भी फैमिली के साथ ये हुआ है मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। आप सब चिंता मत करो। पर कुंदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इसके बारे में अपने दोस्त राम से बात करता है। राम भाई, एक बात समझ नहीं आ रही। बस इनको मारने का बस इतना कारण है? गांव खाली करना, फैक्ट्री लगाकर पैसे कमाना, पर खूनी इसकी पर्स घड़ी यह सब क्यों नहीं ले जाते हैं? यह सब ऐसे क्यों छोड़ दे रहे हैं? लगता है कि तुमको भी मरना है, अभी इतना बोल रहे हो। वह भी बोल रहा था, देखो क्या हुआ। यह बहुत बुरा हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें इस बारे में चर्चा करनी होगी। सभी लोग इसमें सहमति जताते हैं। भाई कुंदन, आज तो लेट हो गया। अभी मैं रास्ते में हूँ और इधर अंधेरा बहुत है। मुझे तो डर भी लग रहा है। तू घर चल, मैं आता हूँ। अरे भाई डर मत, आराम से आ। इतना कहकर सुनील फोन काट देता है। फिर इधर कुंदन को टेंशन होने लगती है। सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है वहाँ पर, और आपको क्या मदद चाहिए? आप मेरी मदद करोगे क्या? मैं रास्ता भूल गई हूँ। फिर कुंदन सुनील की चिंता में उसी सड़क पर आ जाता है। पर सुनील को बात करता सुन वह दोनों की बातें सुनने लगता है। सुनील ये किससे बात कर रहा है? कहीं ये उन लोगों में से तो नहीं? सुनो, आप कहाँ रहती हो और इतनी रात में यहाँ आप क्या कर रही हो? मैं यही रहती हूँ और तू मेरा शिकार है। अब मैं तुझे मार डालूंगी। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल निकली। कितनी गंदी दिखती है। अब मैं सुनील को कैसे बचाऊं? मैं इसका ध्यान किसी और तरफ करता हूँ, तभी मैं सुनील की मदद कर पाऊंगा। वह दूसरी तरफ पत्थर फेंकता है, जिससे चुड़ैल का ध्यान उस ओर जाता है और कुंदन सुनील को लेकर भाग जाता है। ढूंढने पर भी जब चुड़ैल सुनील को ढूंढ नहीं पाती है तो वो वापस जाने लगती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। आज तो मुझे कोई शिकार नहीं मिला। एक मिला भी तो वो भाग गया। पर वो कौन था? झाड़ियों में मुझे किसी इंसान की गंध तो आई है। जरूर कोई और भी था। उसी ने मेरे शिकार को भगाने में मदद की होगी। पर कोई बात नहीं, कल तो पता चल ही जाएगा। भाई सुनील, ये तो अपने ही गांव में जा रही है। अरे यार, ये तो हमारे गांव में ही रहती है, या फिर नया शिकार ढूंढने जा रही है गांव में। कुंदन, हमें गांव वालों को सतर्क करना पड़ेगा। रुको सुनील, देखो उसने साधारण भूषण ले ली है। मुझे तो लगता है यह तो यहीं रहती है। वो हमारे गांव में रहकर ही हम लोगों को मारती थी। पर ये कौन है? चलो देखते हैं कि ये कौन है। हाँ, तुम ठीक कर रहे हो। अचानक से इतनी सुंदर स्त्री का रूप ले लिया है। बस इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। यह कौन है आखिर? सुनील और कुंदन इसका चेहरा देख लेते हैं। गांव वालों को लेकर सुनील और कुंदन आते हैं। वह सारे सोनपरी के घर में थे। क्या हुआ? आप लोग सब एक साथ मेरे घर पर क्यों? हमें पता लग गया है कि तुम एक चुड़ैल हो। अब भोला बनने का नाटक बंद करो। गुस्से से तुम सब पागल हो गए हो क्या? नहीं, यह सच बोल रहा है। सुनील को देखते ही सोनपरी चुड़ैल का रूप ले लेती है। हाँ, मैं ही चुड़ैल हूँ और गांव के लोगों को मैंने ही मारा है, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती और जवानी बरकरार रखना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे इंसानों की बलि देनी होती है और फिर नदी से नहाकर घर आ जाना होता है। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मुझे मार दोगे? बेवकूफ़ लोग, अब अपनी जान बचाओ। एक तो मैं तुम्हारी मदद करती थी, पर आज तुम सब मरोगे। गांव वाले डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। तभी कुंदन भागते हुए आता है और अपने घर की पूजा किए हुए खंजर को लाकर चुड़ैल को मार देता है। मैंने इसे पूजा किए हुए खंजर से मार दिया है।
अब ये कुछ देर नहीं उठ पाएगी। इससे पहले ये उठ जाए हमें इसे जलाना पड़ेगा। चलो जल्दी से इसे जला दो। फिर वो लोग चुड़ैल को जलाकर मार देते हैं।